हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। इसमें हम समझेंगे इसमें एंट्री कैसे लेते हैं। सबसे पहले तो इसका आइडेंटिफाई आपको कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे इसमें एंट्री कैसे लेते हैं। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे। तीसरा जो हम डिस्कशन करेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, यानी कि कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम आपको चार्ट पैटर्न से रिलेटेड सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले हमने कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड सीरीज आपको प्रोवाइड की थी। अगर आपने वो नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल हम समझते हैं राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इसका पहले डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से एक चार्ट दिखाई देगा, यानी कि पहले आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। हम एक एक चीज को स्टेप वाइज समझते हैं। अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। फिर किसी लेवल पे मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये आपके लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस वन। वहां से मार्केट फिर आपको गिरावट दिखाएगा। हालांकि जो तेजी है वो बनी रहेगी। जो अप ट्रेंड के कारण आपको तेजी आई थी वो तेजी बनी रहेगी। फिर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेगा। ये आपका हो जाएगा सपोर्ट वन। ध्यान रखना, सपोर्ट वन पहले मार्क कर लो और रेजिस्टेंस वन मार्क कर लो, क्योंकि इनका आगे जब हम इसका पूरा ट्रेड सेटअप करेंगे, टारगेट का पता लगाने में, एंट्री लेने में, स्टॉप लॉस लगाने में काफी हेल्प करने वाला है। तो इसलिए आपको सपोर्ट वन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, रेजिस्टेंस वन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर मार्केट जब इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, वो फिर से आपको एक मोमेंटम दिखाएगा। और जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था, इसका मार्केट ब्रेकआउट देते हुए ऊपर चला जाएगा और फिर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ये हो जाएगा हमारा R2, यानी कि रेजिस्टेंस टू। फिर मार्केट गिरावट दिखाएगा। ध्यान ये रखना है, जो ये रेजिस्टेंस टू बनेगा, ये रेजिस्टेंस वन से ऊपर होना चाहिए। समझ गया आप? फिर जब मार्केट गिरावट दिखाएगा, मार्केट फिर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लेगा। ये हो जाएगा हमारा S2, यानी कि सपोर्ट टू। ये भी ध्यान रखना है, जो ये सपोर्ट टू है, ये सपोर्ट वन से ऊपर होगा। यानी कि कहने का पर्पज क्या है वो समझो। आगे जो भी रेजिस्टेंस आएंगे, वो एक दूसरे से हायर पे होंगे, यानी कि ऊपर होंगे। आगे जितने भी सपोर्ट आएंगे वो एक दूसरे से हायर पे होंगे, ऊपर होंगे। जैसे रेजिस्टेंस वन हमारा यहाँ पे था, रेजिस्टेंस टू इससे ऊपर बना, सपोर्ट वन हमारा यहाँ पे था, सपोर्ट टू इससे ऊपर बना। अब यहाँ पे एक चीज समझो, कम से कम राइजिंग वेज बनने के लिए हमें दो रेजिस्टेंस चाहिए, दो सपोर्ट चाहिए। और अगर ज्यादा मिल गए हमें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे कम पे आप कोई ट्रेंड लाइन, हालांकि 2 पॉइंट से मिलके ही कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, चाहे हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हो, चाहे हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो कम से कम 2 पॉइंट तो हमें चाहिए। तो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बनने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू होना चाहिए, सपोर्ट वन, सपोर्ट टू होना चाहिए। फिर हम इन्हें मार्क करेंगे और आगे लाइन ड्रॉ कर देंगे। सपोर्ट वन और सपोर्ट टू को भी मार्क करेंगे और आगे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको, जो ये हमारा दूसरा, ये तीसरे वाला जो रेजिस्टेंस आया है, ये भी R1 से भी ऊपर है, R2 से भी ये ऊपर है। ठीक वैसे ही जो हमारा सपोर्ट आएगा, ये सपोर्ट थ्री जो है हमारा, ये सपोर्ट वन से भी ऊपर है, सपोर्ट टू से भी ऊपर है, यानी कि हायर पे होनी चाहिए। समझ गए आप अच्छे तरीके से? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आप इजीली पहचान पाएंगे कि नहीं? एक बार जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए, क्योंकि ट्रेड सेटअप में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इसलिए समझना जरूरी है। सबसे पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए। फिर मार्केट किसी लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस वन हो जाएगा, वहां से गिरावट दिखाएगा, बल्कि तेजी बरकरार रहेगी। फिर मार्केट सपोर्ट लेगा, ये हमारा सपोर्ट वन हो जाएगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, और जो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस वन है, इसका ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस टू। फिर वहां से गिरावट दिखाएगा, ये हो जाएगा हमारा सपोर्ट टू। ये रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस वन से ऊपर होना चाहिए, सपोर्ट टू भी सपोर्ट वन से ऊपर होना चाहिए। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे किसी लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस थ्री। हम यहाँ से जब मार्केट गिरावट दिखाएगा, फिर हो जाएगा हमारा ये क्या, सपोर्ट थ्री।
और फिर हम रेजिस्टेंस 1 को पॉइंट को लेंगे, रेजिस्टेंस 2 को लेंगे और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। फिर सपोर्ट 1 को लेंगे, सपोर्ट 2 को लेंगे, 2 पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे भी ध्यान रखो, ये जो लाइन है ये मतलब एक दूसरे की तरफ को जानी चाहिए, यानी कि आगे जाके क्रॉस ओवर होना चाहिए इनका। अगर ये पैरेलल चलती रहेगी तो आप इसे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से इनका स्लोप होना चाहिए जिससे कि इनका क्रॉस ओवर हो सके। समझ गया आप अच्छी तरीके से क्या समझा रहा हूं मैं? अगर पैरेलल है तो इसे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न नहीं माना जाएगा। इतने सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं और आप एक लाइक भी नहीं करते। लाइक कर दो जल्दी से। आगे बढ़ने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब जल्दी से इन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये आपको इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा आपको। रेजिस्टेंस 1 लिया हमने, रेजिस्टेंस 2 पॉइंट को लिया, मार्क कर दिया, आगे बढ़ा दिया। सपोर्ट 1 को लिया, सपोर्ट 2 को लिया, मार्क कर दिया, आगे बढ़ा दिया। हालांकि हमें और भी सपोर्ट मिल जाएंगे और भी रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, पर कम से कम 2 लेने हैं। यहां तक समझ में आ गई। अब सीधा चलते हैं, इसकी डिटेलिंग समझते हैं, इसका ट्रेड सेटअप समझते हैं। इसमें हमें एंट्री कहां पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों का अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो यहां तक तो आप समझ गए, आपको ये ड्रॉ करना है, आपको ये सारी चीजें पता है कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस 1, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस 2, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस 3। क्यों मैं मार्क कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है हमारा सपोर्ट 1, ये क्या है हमारा सपोर्ट 2। हालांकि यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहे हैं मार्केट, आप सपोर्ट 3 4 कह सकते हैं, इसे 5 कह सकते हैं, यानी कि मार्क कर सकते हैं। कम से कम 2 सपोर्ट होने चाहिए, R1 R2 S1 S2। ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, पर लेकिन कम से कम इतने तो होने चाहिए। अब हमें ये पता चल गया। अब जो इसमें एंट्री लेनी है हमें, एंट्री लेनी है हमें जब जो ये सपोर्ट लाइन है, ये वाली कौन सी लाइन है हमारी, सपोर्ट लाइन, सपोर्ट से मिलकर बनी हुई है ट्रेंड लाइन। ये ऊपरली वाली लाइन क्या है, रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ गया आप अच्छी तरीके से। जब भी जो ये हमारी सपोर्ट लाइन है इसका ब्रेकडाउन मिलेगा और कैंडल की क्लोजिंग नीचे मिलेगी, इसका मतलब हमें तैयार होना हो जाना चाहिए मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए। और उससे अगली कैंडल पे हम क्या ले लेंगे, अपनी एंट्री ले लेंगे। तो पहली चीज हमें कंफर्म हो गई कि एंट्री कब लेनी है। जैसे ही सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा, कैंडल की क्लोजिंग नीचे होगी, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम अपनी एंट्री ले लेंगे। समझ गए? मैंने एक बात और आपको कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, पर लेकिन समझाना काफी जरूरी है। जैसे मान लो ये कोई सपोर्ट जोन है, मार्केट नीचे आया, क्लोजिंग इस तरीके से दे दी, तो इसे हम ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। हालांकि इससे नीचे जरूर गया है मार्केट, पर लेकिन ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे इसे। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान ये रखना है कैंडल की प्रॉपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तभी आप उसे ब्रेकडाउन मान के चलेंगे। यहां तक चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं आप? अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना सारी चीजें? आगे बढ़ते हैं। अब हमें एंट्री का तो पता चल गया, दूसरा डिस्कशन करते हैं हम अपने एसएल का। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई के ऊपर हम अपना एसएल लगा देंगे। यानी कि सपोर्ट लाइन का जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब तीसरे डिस्कशन, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। टारगेट के लिए आपको क्या करना है, अब यहां पे रोल आ गया रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 का। रेजिस्टेंस 1 से और ये सपोर्ट तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर दी। जितने भी ये पॉइंट होंगे वही आप यहाँ पे जो जहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला था सपोर्ट लाइन का, वहां से आप ड्रॉ करोगे, ये आपका टारगेट हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई ना? अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अगर कुछ भी आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस जाके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा कोई पॉइंट तो आप कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल यहाँ पे चलो अब जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं, क्योंकि मेन चीज ट्रेड सेटअप ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट कहां लगना चाहिए। एंट्री का पता चल गया, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, किसका सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन दिया, उससे अगली कैंडल पे हम अपनी मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं,
अगर आप ट्रेडिंग के लिए किसी बेहतर ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो ब्रोकर्स का लिंक दिया गया है। एक तो जेरोदा का दिया गया है, दूसरा अपस्टॉक का दिया गया है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे मैं आपके साथ एक और डिस्कशन करना चाहता हूँ। आपको एंट्री मिल गई, अब टाइम फ्रेम का डिस्कशन कर लेते हैं। टाइम फ्रेम, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई सारी चीजें अच्छे तरीके से। तो अभी तक हमें एंट्री का पता चल गया। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, किसका ब्रेकडाउन दिया है? सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? हम ड्रॉ करेंगे जो हमारा ये सपोर्ट वन है और ये रेजिस्टेंस वन है। सपोर्ट वन से रेजिस्टेंस तक लाइन ड्रॉ करेंगे। जितने भी ये पॉइंट होंगे आप उतने ही पॉइंट का टारगेट लगा लेंगे। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ हो जाती है। यहाँ पे जैसे आप मार्क करोगे इस तरीके से आपको ये ड्रॉ हो जाती है इस तरीके से, और आप चार्ट में देख सकते हैं कितने पॉइंट आ रहे हैं, फिर आप उतने ही पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गई? एंट्री का पता चल गया, स्टॉप लॉस का पता चल गया, टारगेट का पता लग गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब सीधे चलते हैं हम एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमें मार्क कर लिया क्या? रेजिस्टेंस वन। यहाँ पे मार्क कर लिया हमने क्या? सपोर्ट वन। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस टू। यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट टू। आपने इनसे मिलके लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये आपका क्या ड्रॉ हो गया? राइजिंग वेज यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही हमें इसका ब्रेकडाउन मिला, इस वाली कैंडल पे ब्रेकडाउन मिला, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट की बात करें, जो सपोर्ट वन है और रेजिस्टेंस वन है, वहां से जितना भी हमारे पॉइंट आ रहे हैं उतना ही हम नीचे तक का टारगेट ले लेंगे। क्लियर होगा? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस वन। ये हमारा क्या हो गया? सपोर्ट वन। जैसे ही हमारा सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकडाउन मिल रहा है, सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन मिला, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम क्या ले लेंगे? अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो, यहाँ पे एक काफी अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, अगली वाली कैंडल पे हम एंट्री ले लेंगे, लेकिन जो ये ब्रेकडाउन मिला ये गैप डाउन ओपन के साथ मिला। यानी कि ये पर्टिकुलर लेवल था, एक कैंडल हमारी यहाँ पे थी और एक कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये गैप डाउन ओपन के साथ ब्रेकडाउन मिला और नेक्स्ट वाली कैंडल पे हमारी एंट्री होगी। अब ये जो समझना है ये एस एल का है, यानी कि स्टॉप लॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके ऊपर लगाएंगे, वहां पे लगा के चल सकते हैं आप। पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर गैप डाउन की सिचुएशन है तो आप उससे पहले वाली कैंडल पे लगा लो, उसके हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरह के मतलब बहुत ही रेयर केस देखने को मिलते हैं, पर कई जगह ऐसे केस नजर आ जाते हैं। पर लेकिन अगर ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन है, इस चीज का भी ध्यान रखना, तो आप इसी कैंडल की हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि आपको लॉजिक का भी इस्तेमाल करना है। इसलिए हम आपके लिए अलग अलग एग्जाम्पल डालते हैं जिससे आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगा लिया, टारगेट की बात करें, टारगेट यहाँ से यहाँ तक इतना, ये हमारा टारगेट है। हालांकि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो रहा है इजीली, पर लेकिन मान लो यहीं से ही मार्केट रिवर्स हो जाता, हमें कोई रिवर्सल पैटर्न मार्केट में नजर आएगा, तो बेहतर है लॉजिक लगाएंगे, हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। हम क्यों इंतजार करेंगे टारगेट का? ये भी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती कि आपको बता दिया 100% परफेक्ट हूँ, नहीं, उसकी एक्यूरेसी हमें बढ़ानी पड़ती है। कैसे बढ़ाते हैं? हम अपने एक्सपीरियंस से बढ़ाते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं या टारगेट को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है मार्केट में, क्या सिचुएशन चल रही है। बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके लॉजिक लगाते हैं, हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तभी किसी भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी बढ़ती है। ये नहीं कि हम आपको जो बताते जा रहे हैं आप वैसे ही करते जा रहे हो और फिर कभी आपकी फेल हो रही है, कभी सक्सेस हो रही है। देखो, फेल तो जरूर होगी कभी ना कभी, ऐसा तो कोई स्ट्रेटेजी बनी नहीं जो 100% काम करती हो, क्योंकि मार्केट हर चीज को फेल कर देता है।
तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, अपने लॉजिक का भी इस्तेमाल करना है समय के साथ साथ। अगले एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में, हमने यहाँ पे सपोर्ट 1 मार्क कर लिया और रेजिस्टेंस 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 1 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन दिया, उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पे हम क्या ले लेंगे, अपनी एंट्री ले लेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई के ऊपर हम अपना क्या लगा देंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देंगे। टारगेट की बात करें तो सपोर्ट 1 से रेजिस्टेंस 1 तक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी बात पे लाइक बटन प्रेस कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, या आपको चार्ट पैटर्न कैसे लग रहे हैं, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए इसी तरह की और कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।